हेलो, दिस इज़ अभिजीत रॉय और आज मैं आपको थोड़ा सा क्लास 12 की चैप्टर नंबर 4 राइट मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। फाइन, ओके। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बेसिकली एक मैग्नेट राइट से रिलेटेड है और उनकी इफ़ेक्ट से रिलेटेड है एंड व्हाट आर द वेरियस वेरियस फिनोमिनल्स दैट टेक्स प्लेस इन अ मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेट पढ़ाने के पहले सबसे पहला चीज़ आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक फील्ड का मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे बेसिकली जनरेट फ्लक्स राइट। और इस फ्लक्स को जनरेट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइसेस भी होती हैं राइट। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस होती हैं वो डिवाइस जो है वो डिवाइस में जो फ्लक्स होती हैं और जो मैग्नेटिक सर्किट की फ्लक्स है उनमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। और वो चेंजेस ये हैं कि वो जो फ्लक्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती हैं। सो वो पूरी एक जगह से शुरू होती हैं और एक जगह पे ख़त्म हो जाती हैं, तो वो दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस इन नेचर। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, दे आर बेसिकली कॉन्टिन्यूस इन नेचर राइट। इन फ्लक्स के बारे में अगर मैं बात करूंगा, दे आर कॉन्टिन्यूस इन नेचर। और कॉन्टिन्यूस इन नेचर होने के वजह से क्या होती हैं कि कॉन्टिन्यूस होने की वजह से जस्ट हैव अ लुक, अगर मैं चुंबक की बात करूं तो लुक एट द फ्लक्स, दे आर कॉन्टिन्यूस इन नेचर, दे डोंट हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और द एंडिंग पॉइंट। नाउ लुक एट दिस, लुक एट द नेचर। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें हम, तो वहां पे प्लस से शुरू होती है और माइनस पे लिटरली वो खत्म हो जाती हैं, माइनस पे वो लिटरली खत्म हो जाती हैं। हाँ, तो ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस बेसिकली हमारे एक प्लस से शुरू होती हैं, माइनस में ख़त्म हो जाती हैं। दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस। लेकिन हमारी जो चुंबक वाली फ्लक्स होती हैं, दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर कॉन्टिन्यूस इन नेचर। यू सी, ये कहीं नहीं टूटती हैं। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। और फ्लक्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था, फ्लक्स क्या, इट्स नथिंग बट अ बंडल राइट। बंडल किसकी बंडल? वही जो लाइंस आप बना रहे हो, दीज लाइंस, इन लाइंस को सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे और एक बंडल बनाएंगे राइट। और उन्हीं बंडल्स को हम बेसिकली हम क्या, फ्लक्स की नाम देते हैं वेबर। 10 टू द पावर 8, ऐसा ही आप 10 टू द पावर 8 लाइंस को एक साथ जमा करेंगे, एक बंडल बना देंगे, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज 1 वेबर। दैट विल बी कंसिडर्ड एज 1 वेबर। अब इन मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से तरह तरह के फिनोमिनाज आती हैं। मेनली आती हैं वेलोसिटीज़, मेनली आती हैं फोर्स, मेनली आती हैं करंट, ये सब अपने आप आती हैं। एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन से कि अब मैग्नेट से आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, कैसे आप मूवमेंट ला सकते हो राइट। सो वो चीज़ के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे राइट। पढ़ेंगे इन द सेंस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं आपको। ओके ना, सबसे पहले मैग्नेटिक जैसे चुंबक होती है, यू नो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन राइट। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। और कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्शन जब होती है राइट, कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्शन जब भी होगी ना, देयर विल ऑलवेज बी व्हाट, नथिंग बट, कैसा बोलो तो, देयर विल ऑलवेज बी अ फोर्स इन इट राइट। वहां पे हमेशा आपको क्या मिलेगी, फोर्स मिलेगी राइट। सो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये सब चीज़ लाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको देखनी पड़ेगी किस तरह की सोर्स है एंड एज ए रिजल्ट वो किस तरह की फील्ड जनरेट करती हैं। ओके, और ये जब हम एनालिसिस करेंगे, दैट विल गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ अ लॉरेंस फोर्स इक्वेशन। जैसे मैंने अभी आपको बोल रहे थे कि यहाँ पे फोर्स भी मिलेगी मुझे, करंट भी मिलेगी मुझे, वेलोसिटी भी मिलेगी मुझे, लेकिन कब, कैसे? सो वेरियस साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, वन ऑफ देम इज लॉरेंस। ओके, और ये कुछ भी नहीं हो सकती हैं अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ना रहे तो। ओके, और इन सब को एनालिसिस करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि फोर्स बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट हैव ए लुक राइट। अगर मैं एक कोई भी चार्ज को राइट एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख दूँ, इट विल डेफिनेटली जनरेट सम सॉर्ट ऑफ अ फोर्स इन इट। और अगर उस फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखो आप प्लीज़, नाउ फोर्स राइट, वट एवर माइट बी द फोर्स, हैव ए लुक। सो ये जो मेरी फोर्स है, दैट इज QVB sin theta. Now this is interesting, right? QVB sin theta, right? और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगी, ये तो एक क्रॉस प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन हुआ करती थी। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में तो वेक्टर होती हैं, तो अब आप ढूंढे ज़रा और सोचे कि V वेक्टर है ना B वेक्टर है। तो दिस इज अ वेलोसिटी, दिस इज अ वेक्टर,
दिस इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दिस इज अ वेक्टर। इसका मतलब मैं F वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, Q को बाहर छोड़ दो एज इट इज अ स्केलर मल्टीप्लायर, ओके। और यहां पे आप लिखेंगे V क्रॉस B। और आपको एक इंटरेस्टिंग सा बात बता देता हूं, आप प्लीज मत भूलिएगा, जितने भी आप मैग्नेटिक सर्किट्स में करेंगे आप देखिएगा B को हमेशा बाद में रखेंगे आप। उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे कारण है, बट दैट इज फॉर द व्हेन यू स्टडी अबाउट द एंटायर सेशन, ओके। लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखिएगा कि आपकी जो B है वो हमेशा बाद में होगी और V पहले होगी। एनीवेयर आप कोई भी एक्सप्रेशन क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक सर्किट्स में जाएं आप यू विल फाइंड कि दिस B इज ऑलवेज बाद में है, राइट। सो ये एक पर्टिकुलर बात है फोर्स के बारे में। एंड हियर आई यूज अ लेफ्ट हैंड रूल, राइट। लेफ्ट हैंड रूल के मदद से हम इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि कैसे हमें मिलती हैं। और इस कॉम्बिनेशन को देखने के पहले एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ी टॉपिक है एक्चुअली, राइट। मैं थोड़ा सा छोटे में कंबाइन करने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में एक आस्ते से एक सर्टेन वेलोसिटी देके आपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो उसको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, किधर भागेगी वो, राइट। उस तरह के स्टडीज को हमको करनी पड़ेगी इस टॉपिक के अंदर में, राइट। एंड फिर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उसमें आती है हमारी लॉरेंस फोर्स, जहां पे लॉरेंस फोर्स का केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ देखते हैं और फोर्स किधर जा रही है, राइट। सो अगर आप थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो फोर्स इज इक्वल टू QVB मैक्सिमम, बिकॉज साइन थीटा आई एम मेकिंग इट 1, ओके। प्लस आप थोड़ा सा याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E, राइट। एंड देयरफॉर इन दोनों को जब आप जोड़ते हो बेसिकली देन यू गेट अ लॉरेंस फोर्स इक्वेशन, राइट। सो ये एक अलग चीज़, बिल्कुल अलग फैक्टर्स है, बहुत बड़ा सा एक टॉपिक है और अच्छी वेटेज वाली भी है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर। यहाँ से इस कंसेप्ट के ऊपर बेस करके हमने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन, ओके। साइक्लोट्रॉन क्या होती है? वही जैसे मैंने आपको बताया, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आस्ते से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, तो क्या देखोगे आप देखोगे वो इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पाइरल फॉर्म में घूम रहा है, ओके। और इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस के मैं करके हम एक साइक्लोट्रॉन बनाते हैं। थोड़ा सा डायग्राम देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो आयन, इनिशियल आयन एट रेस्ट एंड देन यू ब्रिंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड। यू सी यू हैव गॉट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, होल्ड ऑन प्लीज, राइट। यू हैव गॉट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज अ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों आपको देखो, राइट, दोनों एक साथ ले आए। लुक एट दिस पार्टिकल नाउ, द इनिशियल पार्टिकल, द इनिशियल आयन जो है वो अंदर में रखा हूं और आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे कि ये आस्ते आस्ते ऐसे गोला बनते बनते स्पाइरल के फॉर्म में वो आस्ते आस्ते क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। सो दिस इज वेरी अमेजिंग, राइट, ओके। सो हमारे लिए क्या काम का होगा, हमारे लिए ये काम का होगा जैसे जैसे ये घूमेगी ना, इस पार्टिकल के अंदर में एक्सेलरेशंस बढ़ती जाती हैं और वो दैट पार्टिकल कीप्स ऑन एक्सेलरेटिंग, राइट, कीप्स ऑन एक्सेलरेटिंग एंड देन कम्स आउट, ओके। तो एक पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए बेसिकली इस कंसेप्ट को यूज करते हैं हम, और इसकी फिनोमिना बड़ा आसान सा है, क्योंकि अभी हमने फोर्स पढ़ा है और फोर्स इज नथिंग बट आई हैव रिटन इट ओवर हियर, फोर्स इज इक्वल टू QVB एंड व्हिच इज प्रोड्यूसिंग a rotational motion, see, which is producing a rotational motion, and as a result वहाँ पे क्या हो रहा है ना, वहाँ पे मेरी centripetal force act कर रही है which is mv square upon r, और यहाँ से आप r निकालेंगे, right, you will calculate r from here. Now just have a look, you will calculate r from here and this r is nothing but QVB upon so this r is nothing but, first of all कुछ कटाकुटी हो रहा है, yes, you can cancel this out and this r is equal to mv divided by q into b and you put it in this expression and that is time period is nothing but distance upon velocity and you get the time period, वो जो घूम रही है उसकी time period क्या है, right। So इस तरह से हमारा साइक्लोट्रॉन बोल के एक डिवाइस है जहाँ पे हम एक्सेलरेटेड आयंस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, right। देन वी हैव गॉट तरह तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालिसिस बायोट-सैवर्ट्स लॉ के मदद से, राइट। बायोट-सैवर्ट्स लॉ एक ऐसा एक लॉ है जिससे आप बेसिकली B और H को निकाल सकते हो। B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड H इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, राइट, इंटेंसिटी। और ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ को अगर आप देखेंगे तो ये एक एलिमेंट्री लेंथ लेनी पड़ती है और ये मेरी एंगल होती हैं। ये एंगल बड़ा कंफ्यूजिंग सा होती है, हमेशा याद रखिएगा दिस एंगल इज ऑलवेज विद द कंडक्टर। सो कंडक्टर के साथ हमेशा ये एंगल काम करती हैं, ये कंडक्टर के साथ एंगल काम करती हैं और ये मेरी इधर लुक एट दिस, सो दिस इज माय थीटा, ओके। सो क्या होती हैं, I dl, राइट, साइन थीटा,
divided by r square. So this is what is not equal to, rather proportional. So B is proportional to basically what? These parameters, right? This is what is Biot-Savart's law. इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ. फिर से आप सोचेंगे कि इनमें से साइन थीटा है, मतलब साइन थीटा होगा तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट लाऊंगा, लेकिन वेक्टर तो यहाँ केवल dl है, राइट? तो और एक वेक्टर चाहिए मुझे, तो मैं क्या किया, एक r लाया और यहाँ पे एक r लाया, सो दैट दिस बिकम्स क्यूब एंड देयरफॉर यू गेट अ क्यूबिक फॉर्म इन दिस वे, राइट? और यहाँ पे एक ये हो जाती है मेरी आइडियल क्रॉस प्रोडक्ट विथ r, राइट? सो साइन थीटा हट जाती हैं. सो दिस इज हाउ, राइट, इलेबोरेट करके आप सेशंस में देख सकते हो. सो दिस इज व्हाट इज बायोट-सावर्ट्स लॉ. तरह तरह के जगह में काम आती हैं, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर्स हो गई ये, राइट? देन यू हैव इट, दिस इज अ सर्कुलर लूप. अगेन यू आर गोइंग टू यूज अ बायोट-सावर्ट्स लॉ, टेक एन एलिमेंट्री लेंथ एंड एट अ सर्टेन डिस्टेंस you will find this. Okay, और ये जो मेरी थीटा है, ये मेरी थीटा है. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. एक प्रोजेक्शन आपको सोचनी पड़ेगी. ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसलिए आप ये एंगल को इस एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं मान सकते हैं. दिस लाइन इज एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड. ओके, जस्ट थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए होती है इसमें. देन यू हैव गॉट वन मोर लॉ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एम्पेयर्स सर्किटल लॉ. इसमें अगर हम एनालिसिस करेंगे एम्पेयर्स सर्किटल लॉ का, सो दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B dot dl is equal to mu naught into I. So mu naught into I. So this is what is the concept of Ampere's circuital law. जैसे गॉस लॉ में हम enclose कर देते थे ना, तो Ampere's law में भी हम enclose कर देते हैं. उसी कंसेप्ट को मैं दिखाया हूँ. कहीं पे भी आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको बंद कर देनी है, और बंद करने का मतलब आई एम गोइंग टू यूज दिस रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड a closed integral contour. Okay, right? So this is one form. राइट, उसके बाद हमारा एम्पेयर्स के बाद वेरियस तरह का सोलोनॉइड्स आएंगे, राइट? इनका बेसिक मकसद होती है फ्लक्स जनरेट करना, एंड फ्लक्स यहाँ पे क्या होती है हमारी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई, n into I. This is a small n, mind it, and this n is equal to number of turns per unit length. So number of turns लेंथ. और आप याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में, मोस्ट नहीं, ऑलमोस्ट 80% न्यूमेरिकल में ये कैपिटल N दी हुई रहती हैं. तो ये सोलोनॉइड जो सीधी रहती हैं, और एक ऐसा ही होता है सोलेनॉइड जैसा ही टोरॉइडल जो गोलाकार शेप में होती हैं, उनकी भी अच्छी बात तो ये है कि उनकी भी बी यही होती हैं. लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपके पास ये इनसाइड जाते हो तो इनमें अगर बी होती हैं, तो याद रखिएगा जब आप किनारे पे जाएंगे, जब आप एजेस पे जाएंगे, इट इज़ b/2, हाफ हो जाती हैं. रिमेंबर दिस डिट एंड हाउ इट कम्स, वो भी एक राइट सेशंस में आप देख सकते हो. दिस इज़ अ सर्कुलर फॉर्म. ओके, ये सर्कुलर फॉर्म है. और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे कि अगर 2 वायर, राइट, अगर 2 वायर यहाँ पे होती हैं, तो इन दैट केस 2 वायर के बीच में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होती हैं, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर को देखते हुए क्या ये 2 वायर आपस में खींचे चले आएंगे या दूर जाएंगे. This is the concept. Okay, so this is the figure, this is the expression, but let me tell you a bit about this. Now what happens over here is, this is my I and this is my I. So let us say I1 and I2. आपका काम होगा केवल आप मुझे ये बता दीजिए कि इसकी फ्लक्स कैसी होगी. हाउ विल द फ्लक्स लुक लाइक, राइट? सो हम क्या करते हैं, हम अपना राइट हैंड को खोलते हैं, हम अपने अंगूठे को करंट के साथ मिलाते हैं, एंड यू सी दिस, एंड यू मेक अ फिस्ट, एक मुट्ठी बनाइएगा प्लीज, और मुट्ठी की दिशा देखिएगा. व्हाट आई फाइंड इज आई एम गोइंग इनसाइड द स्क्रीन. सो आई एम गोइंग इनसाइड द स्क्रीन. सो डेफिनेटली माई मूवमेंट इज समथिंग लाइक दिस. You see? So I'm going inside the screen. So when you go inside the screen, it is always a cross, right? It is always a cross. So over here I have got a cross. This is a representation. Cross माने काट मत दीजिएगा. This is representation. Okay. Now, if you come over here, now look at this. If you come over here and you make a fist again, so what I find over here is कि here the lines are coming out from the board. Here the lines are coming out from the board. So एक इसके वजह से वो अंदर गई थी, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये बाहर निकल रही हैं, तो इधर डॉट है. सो दैट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट देंगे, एंड देयर विल बी अ डिफरेंस इन द करंट, राइट? सो इस तरह से आप इसको एनालिसिस करेंगे, राइट? वेदर इट करंट इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड. अगर ये डाउनवर्ड होती तो मैं अपने अंगूठे को वैसा रखता और मैं मुट्ठी बनाता, एंड दिस वुड हैव बीन इनसाइड, साइड अंदर जाती. तो इस तरह से आपको देखनी होगी, राइट? और देख के ऐड और सब्सट्रैक्ट करनी होती है करंट्स को. फाइन. और इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है
कि हमारे पास जब दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल माने मैग्नेटिक फील्ड, इनका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड बनाना, नॉर्थ एंड साउथ। ये नॉर्थ एंड साउथ जब एक बार बन गई तब आपका काम क्या होगा कि इसके अंदर में एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और उस टॉर्क को लेके, राइट, फोर्स टॉर्क मैं पहले ही बोला था, और उन टॉर्क को लेके आपको क्या करनी है, आपको ये रोटेट करानी है, राइट। जब ये रोटेट करेगी तो आप एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना मिलेगा हमें, एंड दैट इज द स्टार्ट ऑफ एन एसी जनरेटर्स। ओके, कैसे होगी, क्या नहीं होगी, स्लिप रिंग, स्प्लिट रिंग, देन अ कंडक्टर, टॉर्क, और उन सब का एक्सप्रेशन वगैरह डिटेल में एनालिसिस होती हैं। फाइन। सो ये एक जैसे मैंने बताया मोटर्स और राइट और जनरेटर्स के बेसिक कंसेप्ट इसी टॉर्क से आती है, और यही टॉर्क को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, राइट, एक एक एक्सप्रेशन को निकालते हैं जैसे बात हुई थी हमारी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर में भी कुछ ऐसा ही होती हैं, टू इक्वल and opposite charges when closed very close to each other, that is what is called a dipole, that is what is called a dipole। तो आप देख सकते हो, this is what is called a dipole, और वहाँ से जन्म लेती है एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, and that is what is called dipole moment, right। so ये इसके बारे में भी थोड़ी सी एनालिसिस करनी है हमें। ओके, और सबसे लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, और वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट। एवरीथिंग अ वेरी प्रिसाइज स्टेटमेंट कि ये है क्या, राइट। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस दैट कैन measure small values of current, so that can measure a small values of current। तो एक small value of current measure करता है on the principle that when a current loop is placed in an external magnetic field, it experiences a torque, it experiences a torque। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है, and the value of the torque can be changed by changing the current in the loop। so loop का करंट को आप चेंज करके इस टॉर्क को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी, राइट, इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर CBSE, राइट। और यहाँ पे हम सारा देखना है आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एंड दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।